It is not information, but it is information, students. So let's talk on this part. Now ये प्रोटीन कहाँ से बनता है? So we have got in our body DNA. DNA के कुछ हिस्से जो कि फंक्शनल हैं, ओके, से सपोज ये पार्ट फंक्शन है, ये पार्ट फंक्शनल है, ये पार्ट फंक्शनल है, और ये पार्ट फंक्शनल है, राइट? ये पार्ट जो फंक्शनल हैं, ठीक है, इन पार्ट जो पार्ट फंक्शनल होते हैं उनको हम लोग जीन्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स. सो जीन्स क्या हैं? दे आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए. सो हम कैसे कह सकते हैं कि जीन्स जो है फंक्शनल पार्ट है? अगर वो फंक्शनल पार्ट है तो वो कैसे फंक्शन करते हैं? दे परफॉर्म, ओके, ये क्या करेंगे? दिस विल मेक अप स्ट्रक्चर जो कि एक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सपोज दिस इज अ प्रोटीन. सो ये क्या बना रहे हैं? सो फंक्शनल क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन बनाएंगे. अब ध्यान दीजिएगा कुछ बातें इंपॉर्टेंट. So we have, there can be one gene, one enzyme hypothesis, which means one gene जो है one protein को फॉर्म कर सकती है, ठीक है. ये ज्यादातर हमको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स. या फिर हमारे पास मैनी जीन्स जो हैं वो मिल करके वन प्रोटीन को फॉर्म कर सकती हैं. सो दो चीजें हो सकती है, या तो एक जीन एक प्रोटीन को बनाएगा या कई जीन एक प्रोटीन को बना सकते हैं. ये ज्यादातर हमको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है. ओके, सो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हो सकती है, या मैनी जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी हमारे पास हो सकती है. सो ये एक चीज है जो कि आप ध्यान में रखेंगे. अब स्टूडेंट्स हमको ये समझ में आ गया कि डीएनए से प्रोटीन बनेगा, डीएनए के जीन से प्रोटीन बनेगा, एक जीन से एक प्रोटीन बन सकता है या कई जीन से एक प्रोटीन बन सकता है. ये चीज हमको क्लियर है. लेकिन ये कैसे होता है? यही चीज हम इंफॉर्मेशन पाथवे में समझते हैं. अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा जो डीएनए है, ओके, सो डीएनए के कुछ हिस्से ही फंक्शनल हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रीजन्स हैं. ओके, सो हमारा जो डीएनए है स्टूडेंट्स, वो किसका बना हुआ है? ये हम इसके दो स्ट्रैंड सेपरेट कर लेते हैं. सो ये बना हुआ है बेसिस का. लाइन से बेसिस अटैच है. याद रखिएगा कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन आएगा, थाइमीन के सामने हमेशा एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आएगा, और ग्वानिन के हमेशा सामने साइटोसिन आएगा. ओके, सो हमको पता है कि हमारा जो पूरा डीएनए है वो बेसिस का बना हुआ होता है. ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. अब कोई नहीं जानता है कि किस सीक्वेंस में, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता, बता सकता है कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि जिससे डीएनए बना है, ये सीक्वेंस है. यहाँ पे मैंने ATCG लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये TACGGGATC, कोई भी सीक्वेंस में ये हो सकते हैं. सो नोबडी नोस, ओके, अभी तक ये किसी को सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस के बारे में नहीं पता है. इस चीज को ध्यान में रखेंगे. ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में, ठीक है, ये कोडेड है. ओके, सो दिस इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ द बेस सीक्वेंस. लेट मी स्क्रॉल दिस अप अ लिटिल. ओके, सो द इंफॉर्मेशन, लेट मी जस्ट राइट द इंफॉर्मेशन in DNA is coded in its sequence of bases, and not all the sequence of bases will be functional. यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं.
सो स्टूडेंट्स, ये जो कोडिंग है, राइट, और ये जो प्रोटीन बनाना है, इसको हम डिकोड करेंगे। और इसको डिकोड करने के लिए, या हमारे सेल्स डिकोड करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं? सो डीएनए से स्टूडेंट एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है, राइट। सो दिस इज डीएनए। सो ये यही एक हमारा ये एक डीएनए का एक हिस्सा मैंने बनाया था। इस डीएनए से स्टूडेंट एक सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, और इस सिंगल स्ट्रैंड से हमारे पास प्रोटीन जो है वो बनेगा। सो ये डीएनए जो हमारा, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, वो उसने क्या बनाया, एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग ने एमआरएनए बोला, और इस एमआरएनए से प्रोटीन बना, राइट। सो जो इंफॉर्मेशन थी डीएनए में वो कोडेड थी, इसको हमने डीकोड किया, और इसी को हम लोग इंफॉर्मेशन पाथवे बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सेंट्रल डॉग्मा और इंफॉर्मेशन पाथवे। इसी को हम लोग सेंट्रल डॉग्मा या इंफॉर्मेशन पाथवे बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। सो डीएनए से डीएनए बनता है। आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि डीएनए से डीएनए बनता है, और इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। ओके, सो डीएनए से डीएनए हमारे सेल्स के अंदर बनेगा, ठीक है। सेल्स को जरूरत होगी तो वो प्रोटीन बनाएगा, और जब प्रोटीन बनाएगा तो वो पहले एमआरएनए बनाएगा, और इस डीएनए से एमआरएनए के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो हमारा जो सेंट्रल डॉग्मा है, अब वो क्या हो जाता है, इट इज द डिकोडिंग of the information present in DNA through step by step formation of proteins। ओके, सो ये क्या है सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा स्टूडेंट, it is about the decoding of the information present in DNA through step by step formation of proteins, but first converting DNA into mRNA by transcription, followed by formation of protein and followed by formation of protein from mRNA by translation. Let me just scroll this a little up. Followed by translation. So student, this is all about the central dogma। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स सेंट्रल डॉग्मा का, ये दिया दो साइंटिस्ट ने, और इन साइंटिस्ट के जो नाम हैं वो हैं फ्रांसिस क्रिक एंड वाटसन। सो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप इसको भी याद रख लेंगे, राइट। सो मैं आपको लिख करके यहाँ पे इनके नाम बता देता हूँ, आप इसको भी याद रखिएगा। So this person, he is Francis Crick, and
Francis Crick, and this one is James Watson. सो क्रिक एंड वाटसन का नाम ना केवल सेंट्रल डॉगमा में आएगा, बल्कि इन दोनों का नाम जो है स्टूडेंट्स हमारे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है उसमें भी इनका नाम आता है, राइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, वो भी इन्हीं की देन है, ओके, इन दोनों की देन है, राइट। सो दे हैड टॉक्ड ऑन द double helical structure of DNA। सो इनके कंट्रीब्यूशंस को याद रखिएगा स्टूडेंट। मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट बता दी हैं। सम अप करते हैं हम लोग इस पूरे टॉपिक को जल्दी से। सेंट्रल डॉगमा को इन्फॉर्मेशन पाथवे भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में आएगा, ये कॉन्सेप्ट सेल ऑर्गेनल्स में आएगा, ये कॉन्सेप्ट सेल कम्युनिकेशन में आएगा। सेल कम्युनिकेशन होता है प्रोटीन्स की मदद से। प्रोटीन्स जो हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन्स के इस्तेमाल होता है। ग्रोथ, रिपेयर, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, सेल कम्युनिकेशन, इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। बाहर के प्रोटीन खाने से ज़रूरी नहीं कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए या फिर हमारी बॉडी वर्क करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है जो कि इसको कंट्रोल करती है। 90 से 98% हमारी बॉडी का ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हमारी बॉडी जो है कम्युनिकेट करेगी, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन या इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन होगा, वो सब किसकी मदद से होगा? प्रोटीन की मदद से होगा। ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा है? बाहर के खाने से नहीं आ रहा है, पहली चीज ये आ रहा है हमारे डीएनए से। सो डीएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए के कुछ ही हिस्से प्रोटीन बनाते हैं जिनको हम लोग जीन्स बोलते हैं, और जीन्स क्या है? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। कैसे फंक्शनल है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो इफ दे आर फंक्शनल दे विल बी फंक्शनल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब एक जीन एक प्रोटीन बना सकते हैं या कई जीन एक प्रोटीन बना सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा, यूकैरियोट्स में कई जीन एक प्रोटीन बनाएंगे। जो हमारा डीएनए है वो उसके जो बेसिस हैं एटीसीजी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, वो उसका सीक्वेंस कोई नहीं जानता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है इस सीक्वेंस की प्रोटीन बनाने की वो कोडेड है इनके बेसिस में। सो ये डिकोड होगा थ्रू द इंफॉर्मेशन पाथवे, और डिकोड करने के लिए हमको सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारा सेल बनाएगा, हम नहीं करेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमको देखने को मिलती है कि दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इज बीइंग मूव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसी को हम लोग सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। और ये जो है सेंट्रल डॉगमा की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है इन द simple language. It says it's the decoding of the information present in DNA through step-by-step formation of proteins by first converting DNA into mRNA by transcription, followed by formation of proteins from mRNA by translation. So this is all about central dogma from my end. I hope you must have understood this entire concept. Thank you very much for watching with this video, and please do take a very good care of yourself, and do share this video, like, share and subscribe this video. God bless you. Bye bye and take care.